हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज हम लोग मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे बनाएंगे। सेंटर एग्जाम हुआ था बिहार में, तो उसमें जो है मैथ का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आया था। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहता है जिसको बनाना यहाँ पे लाजमी है। ठीक है, तो जांचना भी है कैसे कैसे, और जो भी यहाँ पे सवाल जो आया है इम्तिहान में, सेंटर एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को हल कर लीजिए, मेरा ये कहना है। बिकॉज आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगा। और एग्जाम में सवाल आए या ना इससे मतलब नहीं, लेकिन सवाल हल करना, हो सकता सवाल आ जाए लेकिन पूरा तो नहीं हो सकता सवाल आ जाए, लेकिन आपको पढ़ना है ना, तो पढ़ ही रहे तो फिर हल करना जरूरी है। यहाँ पे जो नहीं हल कर पाए तो यहाँ पे देखिए। ठीक है, और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, मैं बार बार बोलता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पे आपके सामने है। सबसे पहले सवाल तो ये जाना, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। और ये सवाल एकदम गट्ठर बांध लो कि सवाल आएगा तो आएगा एग्जाम में। कभी √2, कभी √3, कभी √5, यही तो आता है। या कभी कभी भटक के √7 आ जाता है, या तो 3 + रूट ऐसे करके आता है। चलो तो इसको देखो हल कैसे करते हैं। बड़ा इजी सा तरीका है पे हल करने का है। जब भी सवाल दिया रहा तो क्या करेंगे, पहले मानेंगे, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। क्या मानना है, पहले √3 को मानना है परिमेय संख्या है। चलिए, जब √3 को परिमेय संख्या मान लिए हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए √3 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। क्योंकि परिमेय संख्या जब हम मान लिए हैं तो √3 परिमेय संख्या के बराबर होना चाहिए, बिकॉज मैंने मान लिया यहाँ पे। और यहाँ पे लिखेंगे जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0। Q जो है 0 के बराबर नहीं होगा। जब Q 0 हो जाए तो परिमेय संख्या होगा नहीं। जैसे मैं बोलूँ आपको कि क्या 3/0 परिमेय संख्या नहीं, इसको जब डिवाइड करेंगे तो अनलिमिटेड, इसको बोलते हैं इन्फिनाइट आ सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ 0/3 रहेगा तब इसका आंसर 0 आ सकता है। क्लियर है, तो नीचे 0 नहीं आना चाहिए, Q में नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तथा एवं P नहीं, इससे यहाँ पे लिखते हैं HCF PQ, यानी कि PQ का HCF जो है 1 के बराबर आना चाहिए। या तो बोल सकते हैं PQ एक अभाज्य संख्या, इसका अभाज्य संख्या 1, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर लिख सकते हैं PQ एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य मतलब जिसका HCF 1 आता है उसको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। ठीक है, तो इसका हम लिख दिए HCF यहाँ पे 1। जायज़ बात, P और Q का HCF निकालेंगे कितना आएगा, ये 1 ही आएगा। चलो, तो ये कंडीशन हर रूल में फॉलो होना चाहिए। फॉलो होता है तो समझ लो कि आपका ये सही है। हाँ, √3 एक परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बताना कि आप परिमेय संख्या है। जब सीधी नहीं होगा तो आप परिमेय संख्या हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों और या दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ जब वर्ग कर दीजिएगा तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा जी, और P/Q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके बराबर हो जाएगा, नीचे 1 छुपा हुआ है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3, ये क्या होगा P²/Q²। इसके नीचे 1 जो है छुपा हुआ है, इसके नीचे 1 क्या है, छुपा हुआ है। चलो तो अब इधर हम सोल्व करते हैं इसको। यहाँ पे देखे जी क्या है, इसको क्रॉस गुना कर लेते हैं तो P² हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 3Q²। बहुत लोगों को लगता है स्टूडेंट को बड़ा भारी कुछ नहीं है। भारी रहता तो 2 नंबर में सवाल देते ही नहीं, है ना। जब भारी सवाल रहता तो 2 नंबर में नहीं आएगा ये सवाल। भारी सवाल आता है 5 नंबर में, ज़्यादा मगजमारी वाला। चलो तो हो गया। अब यहाँ पे P जो है इसका पता क्या चल रहा, P² का गुणनखंड है 3Q²। कैसे यहाँ पे सिद्ध करेंगे, जैसे मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे साइड में। जैसे मैं आपको बोल दूँ 3 का स्क्वायर जो है 3 का, ऐसे क्या 3 का स्क्वायर का गुणनखंड ये दोनों है, बिल्कुल बोलेंगे हाँ सर 3 का स्क्वायर को तो ऐसे लिखते हैं। तो अगर मैं ऐसे बोल दूं, अगर मैं ये बोलूं ये स्क्वायर को हम हटा देते हैं, स्क्वायर को हटा देते हैं, बोलेंगे क्या 3 भी है, 3 भी इससे कर सकता है, बोले हाँ 3 भी इससे कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरह से है कि P² कहीं ना कहीं इससे गुणनखंड है, क्योंकि इसके बराबर है, इसके बराबर गुणनखंड है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि P² 3 लिखें डायरेक्ट, 3 से विभाजित है, विभाजित हो जाएगा P²। कहीं ना कहीं P जो है 3 से कटेगा ही कटेगा, क्योंकि इसका गुणनखंड है। जब P² कट रहा, P² जब कट रहा 3 से, इसका मतलब P भी, इसलिए P भी 3 से विभाजित है। कैसे विभाजित अभी मैं बताया, इसलिए P भी क्या होगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। क्लियर है, अब यहाँ तक बन गया। अब लिखेंगे यहाँ पे, अब क्या करेंगे,
ये जो है ना हम मान लेते हैं, ये जो हमारा क्या आया 3q² आया। यहाँ पे मान लेंगे हम m बराबर मान लेते हैं अब यहाँ पे क्या कर लेंगे ना, ये m नहीं p ही बराबर मानना है, ठीक है। p बराबर देखो 3 बोल रहा, √3 को सिद्ध करने बोल रहा, तो p बराबर 3m 3r जो मर्जी मान लीजिए, ठीक है। इसको भी कर दे तो दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा p² हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3m²। अभी मेरा p² की जगह पे वैल्यू देखो आया था, p² बराबर क्या है 3। अच्छा इसको वर्ग करेंगे तो इसको हम ऐसे हमको वर्ग करेंगे, p बराबर 3m, तो इसको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। अब p बराबर कितना आ गया, p² का वैल्यू कितना है 3q² है ना, और ये कितना 3 तिया 9m², 3 से कट जाएगा 3 तिया 9, तो q² बराबर क्या होगा 3m² हो गया। तो यहाँ भी वही कंडीशन, ये दोनों हमको यहाँ भी लिखना पड़ेगा क्योंकि q² 3 से विभाजित है कि नहीं, 3 से विभाजित है, p² 3 से विभाजित है, इसलिए q भी 3 से विभाजित है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, यहाँ p तथा q का HCF या गुणनखंड बोलेंगे कितना है। अब बोलो देखो, अब यहाँ पे मुझे एक बात बताइए कि p जो है 3 से कट रहा है ना, विभाजित है, और q भी 3 से कट रहा, तो p 3 से कट रहा और q 3 से कट रहा, मतलब p का एक गुणनखंड q आया, p का एक गुणनखंड 3 आया और q का भी एक गुणनखंड 3 आया। अब जब p और q का जब HCF यहाँ निकालते हैं तो कितना आता है 3 आ जाएगा। यहाँ p तथा q का HCF 3 है, लेकिन हम क्या माने थे, इस दोनों का HCF कितना आना चाहिए था 1 आना चाहिए था, जो कि ये क्या होगा गलत हो गया है ना। तो लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत हुआ, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, इस तरह लिख लीजिएगा, है ना। तो ये सब सवाल मिस्टेक होना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे है, ये क्या बोल रहा सवाल, बोल रहा आपको भाग करने के लिए, है ना, भाग दीजिए। तो भागा तो बनाया ना, भाग कैसे पड़ता है आपको पता होगा। चलिए यहाँ पे कुछ आंसर कैसा यहाँ पे है, अच्छा ये तो नीचे दे रहा, सटा के लिखा गया है। ये सवाल लिखा हुआ है x² + 2x + 8 को x - 2 से जो है भाग देना है, ठीक है। चलिए तो हल करते हैं, भाग समझते हैं ना, x से -2, देखिए कैसे भाग देंगे, ध्यान से दीजिए, जिसको भाग नहीं आता है ध्यान से देखिए। x² + 2x + 8, ठीक है। अब भाग देने के बाद जो भागफल शेषफल आएगा लिख दीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इधर यहाँ पे कितना नंबर लिखा हुआ है, कितना पद है वो नहीं देखना है, यहाँ पे सिर्फ इस एक ठो देखना है, इधर वाला, ठीक है, x वाला देखना है। तो इसको ना हमको लाना, ये स्क्वायर लाना x², तो x को कितना से गुना करें, तो x को बोलिएगा सर x को x से गुना कर देते x² आ जाएगा। उसके बाद आपको प्लस माइनस का निशान भी देखना पड़ेगा, ये x प्लस में, ये भी x प्लस में, ये x प्लस में, x प्लस में, प्लस प्लस क्या होगा प्लस। तो इसको हम क्या करेंगे x से गुना कर देंगे, इस x को इस x से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद करेंगे जो भी बचा रहेगा यहाँ पे उसको इससे गुना कर देंगे, जो हम अभी शेषफल लिखे माइनस प्लस माइनस 2x हो जाएगा, है ना। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ता है, निशान चेंज करेंगे घटाने के लिए, ठीक है, निशान चेंज करेंगे। प्लस में x² क्या होगा, प्लस में तो क्या माइनस हो जाएगा, और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस, ये दोनों गया काम से। देखो 2x कितना x हो गया 4x हो गया + 8। फिर देखो अब हमको क्या लाना है, हमको लाना 4x, सेम कंडीशन, अब हमको लाना 4x लाना है, तो x को कितना से गुना करें, तो सबसे पहले तो प्लस, ये x प्लस में है और ये 4x प्लस में है, प्लस प्लस प्लस, तो x को हमको 4 से गुना करना पड़ेगा तभी ना 4x आएगा। अगर 4x से गुना कीजिए तो 4x² हो जाएगा फिर, ठीक है। उसका देखो माइनस प्लस माइनस 2 चौक 8, ये गया इधर, ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, इधर कट गया, कितना बचा 8 8 16। अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो यहाँ पे लिख सकते, इसलिए यहाँ पे लिख दीजिएगा भागफल कितना है, 1 से +4 आया, और शेषफल कितना है जो नीचे बच रहा 16, हो गया आंसर।
ये तो करने बोल रहा है, देखो इतना छोटा सा बनाइएगा, आपको 2 नंबर आपकी मुट्ठी में है। चलो ये देखो, ये सवाल आप बनाए हैं, ये बोलते हैं एल्गोरिदम के विभाजन का प्रयोग करना है, इसको क्या मासा निकालना, मतलब समझ ना एचसीएफ निकालना है। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं 42 और 455 का हमको निकालना मासा। यहाँ पे लिखते हैं यूक्लिड, आप लोग बनाए होंगे इस तरह से सवाल, नहीं बनाए तो नेक्स्ट टाइम में जो फाइनल एग्जाम है, फाइनल जो एग्जाम है उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या फार्मूला होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही तो ना फार्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। ये फार्मूला जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब यहाँ पे हमको ए क्या रखना पड़ेगा, ए क्या है, अब देखो ये यहाँ पे हमको ना ए और बी दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, ये आप बनाते हैं इस तरह से ऐसे भाग, अभी जो मैं बता रहा था। तो यहाँ पे जो इसको बोलते हैं भाज्य, तो यहाँ पे ए दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और ये जो हमारा है ये क्या है, बी है। इसको डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात डिवाइड किसको करना है, इससे करना है ना, 42 से करना है। तो ए कितना हो जाएगा, 455 हो जाएगा, और बी कितना है, 42 है। अब क्यू कितना है, क्यू हमारा होता है भागफल, क्यू क्या होता है, भागफल होता है, और आर क्या होता है, शेषफल होता है। तो हम इसको कर लेते हैं, यहाँ पे 42 को भाग करना है 455 से, यहाँ पे करते हैं 42 एकम 42 कितना आ गया जी, 3 आ जाएगा, 35 आएगा। अब कटेगा, 42 से नहीं कटेगा तो भागफल कितना है, 1 आया, इसको 1 से गुना कर देंगे, नहीं गुना करने से नहीं होगा, 42 एकम 42 कितना आ गया, 3 आ गया ना। तो अब क्या करें, अब देखो अगर 1 लिखते हैं तो ये हमारा 455 ही तो पूरा होना चाहिए ना, इसको हल करने के बाद 455 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे 0 बार से लगाते हैं, कितना बार से लगाते हैं, 0 बार से लगाएंगे, 0 बार से। तो 0 बार से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो नीचे 0 बार से, इसको हम 42 को 0 से मैंने गुना किया, 0 बार से लगाया, तो ये हमारा 35 आ गया। यहाँ पे जाहिर सी बात 10 होगा यहाँ पे, तब ने 42 देंगे 200 420 हो जाएगा, 42 देंगे 420, और नीचे शेषफल कितना बचा, 35 है ना, शेषफल हमारा कितना बचा, 35, शेषफल हमारा बचा 35, तो 35 यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखो हमको कब तक करना पड़ेगा, जब तक ये शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हम करना पड़ता है। आप शुरू में बनाए होंगे, बच्चे में बनाए होंगे इस तरह से एचसीएफ, भाग वाला एचसीएफ, फिर जो 35 बचा है तो 35 को ऐसे करते थे, और जो इधर जो बचा 42 इसको ऐसे लिख के बनाते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो 0 आना है, फिर लिखेंगे है तथा यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे 35 हमारा क्या बन गया, देखो 42 हमारा ए बन गया, ए जो है 42 का स्थान ले लिया, ये वाला है ना, और ये बी के जब क्या आ गया, 35 आ गया, 35 हमारा बी का जहाँ पे आ गया। फिर भाग करेंगे 35 से कम 35, तो 7 5 12, ये कितना बचाएगा, 3 बचेगा, 3 में से 3 गया 0, लीजिए 7 बचा। तो 35 एकम 35 प्लस 7, ऐसे देखिए 35 एकम 35 7 42 होता है, फिर भी 0 नहीं आया, तो फिर हमको करना पड़ेगा तथा। अब क्या करेंगे, फिर अब 7 को ऐसे घेरेंगे, ये सब आपको रफ में करना है, ये सब रफ करना है, ठीक है, पीछे रफ कॉपी में। 7 5 35, 7 5 35, आगे 0, तो यहाँ पे लिखेंगे ए कितना हो गया हमारा, अब ए कौन स्थान लेगा, सॉरी ए 35 वाला स्थान लेगा, ए ले लेगा 35 के जगह पे, और 7 आ जाएगा बी के जगह पे। तो 7 गुना 5 7 5 35, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया, शेषफल हमारा 0 आ गया। तो लिखेंगे यहाँ शेषफल 0 शून्य है, इसलिए या अतः लिख सकते हैं, अतः 42 तथा 455 का एचसीएफ या मासा है ना, तो जिससे लास्ट टाइम करता है ना वही हमारा मासा होता है, जिससे लास्ट टाइम करता है। लास्ट से किससे करता, 7 से कटा लास्ट टाइम, देखिए 7 5 35 7, तो 7 हो गया, हमारा आंसर हो गया। बस इतना ही तो करना था इसमें, उम्मीद है कि आप लोग इसको बनाए होंगे अच्छी तरीके से। चलो अगला सवाल, ये देखो सवाल क्या बोलता है कि पी एक्स दिया हुआ है, एक्स क्यूब दिया हुआ है, और -2x² है, प्लस 4x प्लस के का एक शून्यक एक से बराबर 1 है, तो के का वैल्यू, शून्यक मतलब क्या होता है, इसके बराबर 0 है और इसका एक शून्यक दिया हुआ है, ठीक है, एक x से बराबर 1, तो के का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। चलिए तो हल करते हैं यहाँ पे। तो पी एक्स से कितना दिया हुआ है, एक्स क्यूब -2x² प्लस 4x प्लस के, ये दिया हुआ है। तो हमको x के जगह पे क्या करना है, 1 रखना है, क्या रखना है, 1 रखना है। इससे यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि x से बराबर 1 है, इसलिए एक्स क्यूब -3x² 2 है ना, मैं गड़बड़ करता, 2x² प्लस 4x प्लस के बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब जो जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रख दीजिए, तो यहाँ पे x जगह पे 1 रखते तो 1 का क्यूब हो जाएगा,
माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 इंटू 1 हो जाएगा प्लस के हो जाएगा बराबर 0। तो इसको हल कर लो। 1 माइनस 2, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 2 एकम 2 हो गया, प्लस 4 को 1 से गुना करेंगे 4 ही हो जाएगा प्लस के हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कितना है। यहाँ पे देखो 4 1 5 माइनस 2 प्लस के बराबर 0 है ना, बराबर 0। तो कितना घट के आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 प्लस के बराबर 0। और हमारा के बराबर क्या गया प्लस, इधर जाकर क्या बनेगा -3 हो गया आंसर, है ना। सही है ना। x का वैल्यू 1 है, 1 हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 1 पुट कर दिया मैंने, देखो 1 का क्यू 1 ही होता है, 2 एकम 2 4 एकम 4 प्लस के 4 1 5 जुड़ गया और 2 यहाँ पे क्या कर दिए माइनस कर दिए, तो के का वैल्यू हो गया -3। बस इतना करना था आपको, 2 नंबर आपके हाथ में रहता है। 4 सवाल हो गया। चलो लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो सभी एक ही वीडियो में होना पॉसिबल नहीं है ना। चलो तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 5 नंबर। बोलता क्या, वह समांतर श्रेणी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 5 और 7 हो। नहीं, कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। तीसरा पद 5 और 7वां पद, देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, इंग्लिश में देखो ठीक लिखा हुआ है। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपके मैट्रिक एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में हिंदी इंग्लिश में सवाल आता है, आपको पता है, या तो जिस स्टेट का हो बांग्ला हो तो बांग्ला आएगा, बांग्ला इंग्लिश आएगा, तो सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता दी जाती है वो इंग्लिश को दी जाती है। आपको लगता है सवाल ये गलत है तो आप इंग्लिश वाला सवाल जरूर देखिएगा, इतना तो समझ जाइएगा ना कि सवाल इंग्लिश में क्या बोलना चाह रहा, इतना तो अनपढ़ नहीं है यहाँ पे, आराम समझ जाइएगा। तीसरा पद 5 है, 7वां पद 9 है, 7वां पद 9 है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे भी मिलता है इम्तिहान में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए हल करते हैं। यहाँ पे समांतर श्रेणी निकालना है, तो यहाँ पे हमको पता है चूँकि पहला पद माना कि लिख लो है ना, माना कि पहला पद क्या मानता मैंने, ए माना, और सार्वय अंतर किसको बोलते हैं, डी बोलते हैं। यहाँ पे भी लिखते हैं सार्वय अंतर बराबर डी। इसलिए फॉर्मूला क्या होता है, टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब इसी पे हमको पहले तीसरा पद निकालना है, फिर 7वां पद निकालना है, और उसी से हम समांतर श्रेणी निकालेंगे। तो इसलिए T3, तीसरा पद बोल रहा था T3 लिख लेंगे, तीसरा पद बोले तो T3, तो A प्लस, अब ये जो T3 है ना वो N के, देखो N के यहाँ पे मैं T3 लिखा है, N के यहाँ पे लिखा 3, तो यहाँ पे भी 3 माइनस 1 इंटू डी कर लेंगे। और तीसरा पद आपको दिया हो, देखिए तीसरा पद कितना है 5 है ना, तो 5 यहाँ पे रख लिया मैंने, A प्लस 2D हो जाएगा। इसको हम अच्छा से अरेंज करके लिख देते हैं, ऐसे A प्लस 2D बराबर 5 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख सकते हैं आराम से, बिल्कुल लिख सकते हैं। हो गया। तथा क्या निकालना है, T7, 7वां पद बोल रहा है, फॉर्मूला A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो चलो T7 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 9 दिया हुआ है, A प्लस 6D, क्लियर है। इसको भी अच्छे तरीके से एकदम प्यार से लिख लेते हैं, A प्लस 6D बराबर 9। ये हमारा समीकरण सेकंड लिख लेते हैं। यहाँ पे ऐसे एग्जाम में बनाना है समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। तो हल करते हैं, A प्लस 2D बराबर 5, A प्लस 6D बराबर 9। अब देखो माइनस करेंगे ना, घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये माइनस, ये माइनस, सब माइनस हो गया। चलो ये गया काम से, कितना हो गया -4D, और घट के कितना हो जाएगा -4। देखो -4 काट दे दो, तो डी बराबर कितना गया 1 हो गया। अब क्या करें, ये सवाल आपके मैं 1-2 बार और बताया हूँ मेरे ख्याल से। देखो यहाँ पे डी का मान समीकरण किस में रख दें, फर्स्ट में, सेकंड जिसमें मर्जी है ना। फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट क्या समीकरण है, A प्लस 2D बराबर 5 है ना, देखो फर्स्ट समीकरण, ठीक है। तो A का वैल्यू कितना आया तो नहीं पता हमको, A का वैल्यू तो निकालना ही है। D का वैल्यू 1 आया बराबर 5 हो गया। तो A बराबर कितना गया, 2 एकम 2 बराबर 5 है ना। तो A बराबर कितना गया 5 माइनस 2, यानी कि A बराबर कितना गया 3 हो गया। इसलिए यहाँ पे A बराबर 3, D बराबर 1, इसलिए AP बराबर, ये नहीं बोल रहा सवाल, आप बोल रहा कि समांतर श्रेणी निकालना है। तो पहला AP कैसे अरेंज करते हैं, पहले तो शुरू में पहला पद आता है, और D मतलब क्या, सार में अंतर बार बार बढ़ते रहेगा। तो देखिए इसका अगला क्या होगा, 4 5 6 7, इस तरह से। देखो सवाल क्या बोलता है, तीसरा पद 5 है, देखिए तो है कि नहीं, तीसरा पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद 5 आ रहा। इसी तरह 7वां पद बनेगा तो 9 आएगा, जाहिर सी बात, जब तीसरा पद 5 हो रहा, 3 के बाद 5 हो रहा, तीसरा पद 5 हो रहा, 2 बढ़ रहा ना,
तीसरा पद 5 मतलब 2 बार के हो रहा, तो 7वां पद तो 9 होगा ही होगा, है ना, 2 बार का होगा। तो बस हमारा यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 5 सवाल। चलो और देखते हैं जब तक है। अब थोड़ा सा देखो ये फॉर्म, इस सवाल आपको आया होगा, ये बी नहीं है बल्कि बीटा है, बीटा है ना। चलिए ये ए बी मतलब सवाल आप में सवाल दिया हुआ था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसे दिया हुआ था ना। बोल रहा कि ए बी, इसको अल्फा बीटा समझो, टाइपिंग नहीं हो पाया सही से, इसको अल्फा बीटा दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, ठीक है, ये दिया हुआ था, इसका वैल्यू निकालना है। तो चूंकि यहाँ पे लिखें, चलो हल करते पहले। चूँकि क्यू एक्स बराबर क्या दिया जी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6। तो अब क्या करना है, हमको निकालना अल्फ़ा बीटा निकालना है, इसलिए अल्फ़ा स्क्वायर पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, शून्यक निकाल लेते हैं दोनों का, ठीक है, शून्यक निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। चूँकि इस शून्यक इसलिए निकाल रहा हूँ मैं, चूँकि इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला आएगा तो आसान होगा। या तो आप एक फार्मूला में एक ही बार बना सकते हो, या तो अलग अलग निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी बाई ए होता है ना फार्मूला। बी कितना हमारा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे चाहो तो बना सकते हो कि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना लिख सकते हो। यहाँ पे ए बराबर -2, बी बराबर ए बराबर 1 है ना, बी बराबर -2, सी बराबर 6, ऐसे चाहो तो लिख सकते हो। तो माइनस बी बाई ए, तो बी कितना है -2 है, तो माइनस पहले से भी फॉर्मूला माइनस, और यहाँ भी माइनस, तो हम ऐसे घेर के लिख लेते हैं। और ए कितना है 1 है, कितना गया 2 आ गया। और फिर क्या निकालना हमको, अल्फा इंटू बीटा निकालना। क्यों निकाल रहे हैं आप ऐसा, क्योंकि आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आता ही है ना। और नहीं भी अगर लिखेगा तो उसी टाइम बैठाइएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ पे झोल झाल थोड़ा सा लगता है। सी का वैल्यू कितना 6 है, चलो, और 1 का वैल्यू तो 1 ही होगा। तो अब लिखते हैं यहाँ पे, इसलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ भी करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब देखो मैं अल्फ़ा बीटा पहले निकाल लिया हूँ, क्योंकि चालाक थे हम लोग ना, पता हमको। अब नहीं निकाला तो आपको यहाँ पे बैठाना पड़ता है फॉर्मूला ये वाला माइनस बी बाई, तो थोड़ा लंबा बनता है। यहीं पे हम घीच घास इधर ही कर लिए। कितना आया इसका वैल्यू, देखो 2 आया, बस यहाँ पे तुरंत खाना बनाया मिल रहा है यहाँ पे। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 6 है यार, बैठा दो यहाँ पे, 2 दूना 4 है ना, माइनस 6 दूना 12, कितना क्या घटाएंगे भाई, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा -8 आ जाएगा, है ना, 8 4 12, यही हो गया आंसर। और क्या देख लेते, कहीं गलती तो नहीं लिखा मैंने, बिकॉज मैं भी गलती करता हूँ बहुत। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस, गलती से इंसान सीखता है जी, आपको पता है ना। पहली बार आप चलेंगे तो गलती आपको बहुत मिलेगा, है ना, तो गलती होता है, उसको सुधारने की जरूरत है। चलिए ठीक है, आप भी ऐसा करना, जब भी इम्तहान बनाना कॉपी, तो अपने आप को कभी ये मत समझना कि हाँ एकदम सही बनाया, परफेक्ट बनाए, बल्कि बनाने के बाद उसको एक बार चेक करना, तब कहना कि अपने आप को हाँ सही बनाए। चेक करने से होता क्या ना, गलती निकलती है ना। किसी पे कैसे गलती उछालते हैं, अरे यार ये तो ये है। अब तो अपने सवाल को एकदम सतर्क होकर देखना, क्योंकि बना लेने से नहीं काम चलेगा, सही बनने से काम चलेगा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा देखो 2 आया, 2 का स्क्वायर कर दिया, 2 इंटू अल्फा बीटा, 2 दूना 6 आया इसका, और 6 दूना 12 में, चलो ठीक है ना। चलो अब एक सवाल और देख लेते हैं। ये देखो ये सवाल क्या है, एकदम हल्का हल्का सवाल, ये सब 2 नंबर में सवाल आपको आता है। और ऑब्जेक्टिव सवाल भी देखने को मिलता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल ही बन जाता है सब्जेक्टिव 2 नंबर में जाके, ठीक है। संख्या दिया हुआ है 3 8 2 5 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे 3 8 2 5 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड बोले तो हमको क्या करना, अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर करना, फैक्टर ऑफ नंबर इसको निकालना है। ये लिखा हुआ है फैक्टर ऑफ नंबर, प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर। तो इसको यहाँ पे फैक्टर कर लेते हैं। आप यहाँ पे सामने अपना कॉपी में ऐसे फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5 से काट दो, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 7 35 बचेगा कितना, 36 7 38, 3 बचेगा, 5 36 5 25 25, फिर 5 से काट दो, तो 5 एकम 5, 2 बचेगा 26 हो जाएगा, 5 5 25, 1 बचेगा, 5 3 15, है ना, सही है ना। 5 एकम 5 बचा 2, 26 5 25 25 बचा 1 3 5 3 15, तो 5 4 9, अभी भी देखो 3 से कटेगा, तो 5 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 25 15, 3 एकम 3 और कटेगा, देखो 3 17 51, अब कटेगा नहीं होगा, तो लिखेंगे इसलिए 3 8 5 बराबर कितना आया, 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17। आप इसको ऐसे बैठा कर ले लो, 5 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 17,
यही तो निकालने के लिए बोल रहा भाज्य गुणनखंड है ना, यही आपको निकालने के लिए बोला जा रहा था। क्लियर है। चलो अब क्या सवाल है, ये देखो सवाल इसका बोलता हल करने, आपको जैसे मर्जी वैसे हल कीजिए, गुणनखंड विधि से हल करिए, या तो फिर आप एक तो है ना द्विघात जो फॉर्मूला होता है, द्विघात का फॉर्मूला, द्विघात सूत्र होता है, उससे हल कीजिए। लेकिन बेहतर जिससे होगा उस कोई दिक्कत नहीं। आंसर अगर सवाल में बोलता ना कि द्विघात से हल कीजिए तो आपको द्विघात से हल करना पड़ता, तो अब नहीं तो फिर आप बस गुणनखंड विधि से हल कर लीजिए। चलिए गुणनखंड विधि से हल हो जाएगा, 6 चौक 24 8 24, हाँ हल हो जाएगा, गुणनखंड से हल हो जाएगा। 4x² माइनस 5x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 6 को 4 से गुना करेंगे, 6 चौक 24 आ गया। 24 किसका किसका फैक्टर है, 8 तिया 24 है, अब 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, है ना। चलिए तो हम ऐसे करते हैं, 4x² माइनस 8x, क्यों लिखे माइनस, क्योंकि माइनस में लाना है, और 3x लिखेंगे प्लस माइनस 6। एक बात ध्यान से आप देखिए इसको, अगर इस सवाल को आप हल कर रहे हैं, एक सवाल आता है ऐसे में जो हल नहीं हो पाता है, अगर आप हल कर रहे हो, ठीक है, हल करने के बाद इसमें ये जो है ना यहाँ पे तोड़ने के बाद इसमें या तो सभी के सभी प्लस में रहे, ध्यान सुना, या तो सभी के सभी प्लस में रहे, या तो दो पद प्लस में 2 पद माइनस में हो जाए। अगर एक पद माइनस में है तो आपका आंसर नहीं आएगा, तो आपको दूसरा विधि अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 पद है ना माइनस, कहीं पे भी माइनस रहे उससे कोई मतलब नहीं है। चलो तब कॉमन लेते हैं, 4x क्या बचेगा, x से माइनस 8 बचेगा। यहाँ पे क्या कॉमन होगा, 3, तो यहाँ पे कितना है, अच्छा 4 दूना, ये मैं गलती, ये देखो गलती हुआ मेरा, एग्जाम में भी ऐसे होता है, ठीक है, एग्जाम में जोड़ घटाओ प्लस माइनस में गलती होता है, तो उस पर भी आपको देखना पड़ेगा। इसको मिटा लेते हैं, ये गया काम से, मेरा कलम कहाँ गया, आ गया। चलो तो यहाँ पे लिखते हैं ना, 4 दूना 8 2 बचेगा। यहाँ पे 1 से अब हम प्लस निकालते, जब भी हम प्लस निकालेंगे ना तो इस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर माइनस निकालेंगे तो फिर ये प्लस बन जाएगा। 3 दूना 6 बराबर 0। ये देखो ब्रैकेट में सेम एकदम सेम शक्ल का मिलना चाहिए, तो x माइनस 2 और क्या होगा 4x प्लस 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, हम अलग अलग कर लेंगे, x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया 2 आ गया, फिर अब 4x प्लस 3 बराबर 0, तो 4x बराबर माइनस 3 और x बराबर माइनस 3/4, ठीक है ना। इसलिए x बराबर 2 और माइनस 3/4 हो गया। यही तो हमको निकालना था, है ना, यही निकालने के लिए बोला जा रहा था। तो आप इससे बनाओ, या तो फॉर्मूला एक होता है ना माइनस बी, ये फॉर्मूला कहाँ चला गया मेरा पेन, माइनस बी प्लस माइनस ओवर रूट b² माइनस 4ac बाई, अरे यार 4ac, ठीक है 4ac बाई 2a, ये फॉर्मूला होता है। इससे भी हल करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको पता है ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा c है, इसको हल करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। चलिए तो 9 और 10 पढ़ लेते हैं, 10 सवाल तक पढ़ लेते हैं, ठीक है। आगे मैं सबका सोल्व करा दूंगा, जितना भी लॉन्ग सवाल है, साइंस का भी सोशल का भी, सबको सोल्व करने की कोशिश करेंगे जितना सब्जेक्टिव है, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। और हाँ लेकिन सोल्व तो कर देंगे, आपको याद होना चाहिए, एकदम कंठस्थ याद कर लेना बच्चा। और जो भी मैं क्वेश्चन सब्जेक्टिव खास करके, मैं जो भी सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव तो खैर गर्दा गोल कर ही रहे आप लोग, सब्जेक्टिव खास करके जो क्वेश्चन मैं अपलोड करता हूँ फालतू क्वेश्चन नहीं रहता है, ठीक है। हम आपको ऐसे भटकाने रहे, जो भी अपलोड करते हैं ना वो एग्जाम में आया हुआ सवाल है। और आपके जो सेंटर एग्जाम में जो परीक्षा हुई ना, जो सवाल आया है वो सब के सब सवाल प्रीवियस ईयर सवाल था। उम्मीद है, लाजिम है कि आपका वही सवाल आएगा, मतलब कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आएगा। अब प्रीवियस ईयर में जितना सवाल आया हो ना सब आपका अगर आप पढ़ लेते हैं तो फिर आपको कुछ बचेगा ही नहीं सब्जेक्टिव याद करने के लिए। देखो ये बोलता है कि x y का संबंध निकालना है, और x y बिंदु 6 1 और 3 5 का समदूरस्थ इसको 2 तरह से, चलो इसको मैं ऐसे बनाता हूँ। देखिए ये हमारा मान लेता मैं a है, b है, इसको c है, ये हमारा जो पॉइंट है ना x y, समदूरस्थ मतलब समान दूरी, समदूरस्थ मतलब समान दूरी 3 5, ठीक है। तो मतलब कि ये हुआ ना कि ये वाला पॉइंट, ये वाला दूरी, ये दूरी आपस में क्या है, बराबर है, इक्विडिस्टेंट, हाँ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द स्प्रिंग साइज EQUIDISTNT, ठीक है। इसका समदूरस्थ निकालना। चलो अब समदूरस्थ निकालते हैं तो क्या करते हैं, चूंकि सम जानते हैं, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, माना कि a बराबर क्या दिया, x से y तो दिया हुआ है, चलो ठीक है, और b बराबर मैंने क्या माना 6 1, इसको मैंने मान लिया हूँ x1 y1 मान लो, है ना। c क्या है 3 5, इसको x2 y2 मान लिया, ठीक है जी।
अब क्या करते हैं, चूंकि यह समदूरस्थ है, जब समदूरस्थ है, सवाल में बोल रहा है जब समदूरस्थ है तो लेकिन इसलिए ए बी जो है ए सी के क्या होगा, बराबर होगा। समदूरस्थ मतलब दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ये सिद्ध करना है। और सिद्ध करते करते आपका एक्स और वाई का जो है रिलेशन पता चल जाएगा। तो चलो ए बी का दूरी कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला पता है ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2। देखो एग्जाम में ना, एग्जाम तो आप इम्तहान दोगे तो फॉर्मूला लिख लिख के इम्तहान देना, क्योंकि आप बार बार इम्तहान नहीं दोगे, एक ही बार इम्तहान दोगे, ठीक है, इसलिए फॉर्मूला लिख लिख के इम्तहान देना। चलो ये फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला यहाँ पे मैं क्या करूँ, देखो इसको इधर से घटाते हैं, x1 से इसको घटाते हैं, इसको x मानते हैं ना, इसको x से इसको घटाते हैं, तो इसको x से नहीं लिखते, इसको x से माइनस x1 और ये y माइनस y1, चूँकि हमको इससे घटाना है, तो x में से इसको घटाएंगे, y में से इसको घटाएंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, x से माइनस x2, इसको अब इससे घटाना है, और इसका स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको बनाएंगे, हल करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा, रिलेशन पता चल जाएगा। तो चलो x का वैल्यू तो x ही है ना, x2 इतना ऊपर में क्यों कर दिया हूँ, देखो जी x1 कितना है जी, x1 हमारा 6 है ना, 6 का स्क्वायर, थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा, खैर कोई दिक्कत नहीं। y1 कितना है जी, y तो y है, y1 कितना है, y1 देखें 1 है ना, 1 का स्क्वायर हो गया। अभी सब ओवर रूट सब खत्म हो जाएगा, सब चल जाएगा अपने नानी घर। ये कितना है, x माइनस x2 कितना है, 3 है, y माइनस y2 कितना है, 5 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे दोनों तरफ। देखो राइटिंग सही नहीं बन पा रहा है ना, राइटिंग सही नहीं बन पा रहा, मेरा डिजिटल पेन से लिख रहा हूँ, इसीलिए वर्ग कर दीजिएगा तो क्या होगा, स्क्वायर खत्म, वर्ग करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, x से माइनस 6 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे x से माइनस 3 का स्क्वायर, y माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला याद था ना, बना लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एकदम ऐसे इम्तहान में लिखना, ऐसा नहीं कि शॉर्ट मार देना, क्योंकि इम्तहान बार बार नहीं दोगे आप, एक ही बार दोगे, फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप यहाँ पे रफ रिवीजन फॉलो कर लेते हो शॉर्ट में, लेकिन इम्तहान में शॉर्ट में मत बनाना, जैसे फॉर्मूला बनता है उसी बनाना बैठा बैठा के, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके। अब देखो जी, अब तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर इधर से एक्स स्क्वायर खत्म, क्योंकि इसको उठा के इधर लाइएगा तो माइनस बन जाएगा, माइनस प्लस तो कट जाता, वाई को भी भेजा दो अपना घर, चला गया। क्या बचा, 6 6 36 माइनस 6 दूना 12x है ना, प्लस क्या बचा 1 माइनस 2y, और इधर क्या बचा 3 3 9 माइनस 3 दूना 6x, और क्या बचा 5 5 25 माइनस 5 दूना 10y, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक साइड कर लो, रिलेशन खोजना है ना, चलो सबको एक तरफ कर लो, इन सब को उठा के इधर ले जाओ, तो देखो 36 तो ऐसे रहेगा, 36 जोड़ दो ना, 36 1 37, चलो ऐसे रहने देता है अभी ऐसे रहने देता, 36 माइनस 12x, सब जोड़ खड़ा एक ही बार करेंगे, 9 हो जाएगा माइनस 9 प्लस 6x हो जाएगा, चूँकि सबका निशान चेंज हो जाएगा, इधर आएंगे सबका निशान चेंज, माइनस 25 प्लस 10y बराबर 0। आप क्या करो, देखो 12x माइनस है ना, अच्छा ठीक तो है, अच्छा माइनस 12 है तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 12 से 6 घटा देंगे कितना बचेगा, माइनस 6x बचेगा, ठीक है। और फिर y वाला देखो, ये दोनों काम खत्म, फिर y देखो माइनस 2y है और 10y है, तो घट के कितना हो जाएगा, प्लस 8y हो जाएगा, क्लियर है। अब हमारा क्या बचा, अब ये दोनों का गया काम से, अब बचा हमारा देखो 25 और 9 है दोनों माइनस में, और ये बेचारा है 36 और ये कितना है 37 है प्लस में, 25 9 कितना होता है 9 5 14 34 होता है, कितना आएगा करके 3 आ जाएगा, लीजिए जी 3 आ गया, वो भी कितना में प्लस में है ना, प्लस में आएगा ना, 36 1 37 और 25 9 9 5 14 34 बराबर 0। आप क्या कीजिएगा, इसको आप देखो यहाँ पे 2 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, माइनस 2 कॉमन लीजिए, माइनस 2, तो माइनस 2 कॉमन लेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा है ना, माइनस 2 चौक 8 हो जाएगा, और इस 3 को क्या करें, 3 को कुछ नहीं करें, इसको ऐसे रहने देते हैं। तो अब तो आगे हम कुछ कर ही नहीं सकते ना, इसको कॉमन तो ले नहीं सकते, मुझे लगा कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल ये इसका संबंध तो यही निकलेगा,
इसको आप कुछ नहीं कर सकते ना। समदूरस्थ बोल रहा है ना, एक्स वाई का संबंध देखो बोल रहा है, एक्स वाई का क्या रिलेशन है, एक्स वाई का संबंध ज्ञात करें, तो आपका फिर यही आंसर हो जाएगा, है ना। इसके आगे तो कुछ कर ही नहीं सकते, कॉमन लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, कॉमन ले ही नहीं सकते आप, या तो 3 को उधर भेजो, फिर आप बटा मिला सकते हो, चाहो तो इसको आप एक कंडीशन कर सकते हो कॉमन लेकर के इसको, ये जो है ना माइनस अगर 6x है प्लस 8y है, 3 को इधर भेजिएगा तो -3 बन जाएगा, और फिर यहाँ पे ले लेते हैं कॉमन 2x है, तो 2 3 6 है ना, -2 चौक 8, ये हो गया -3y, 3 हो गया, तो 3x -4y बराबर -3/2, एक संबंध ये भी बन सकता है, तो माइनस दोनों तरफ कट जाएगा, यहाँ पे 3x -4y बराबर 3/2, आप ये भी संबंध चाहो तो इसको बना सकते हो, क्लियर है दोनों तरह से। चलो दोनों तरफ बनाए होंगे तो दोनों नंबर मिलेगा। चलो नेक्स्ट सवाल पढ़ लेते हैं। चलिए जी लास्ट सवाल मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है। यदि 4/5 P2 समांतर श्रेणी में है तो P का मान ज्ञात है। देखो जो अलग स्टेट वाले जैसे यूपी वाले अगर देखते होंगे तो बोलता है सर ये तो सिलेबस में है नहीं, मुझे पता है सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके यहाँ सिलेबस कम हो गया, लेकिन और सभी स्टेट में सिलेबस थोड़ी ना कम हो गया, है ना। तो एग्जाम में आया सवाल इसलिए मैं सोल्व कर रहा हूँ, अगर आपको आता है तो बनाने आना चाहिए भी, है ना। चलो तो समांतर श्रेणी में है तो P का वैल्यू निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे समांतर श्रेणी, या इंग्लिश में लिख दो है ना, समांतर श्रेणी कितना दिया 4/5 P2, इस समांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यह हमारा A1 बराबर 4/5 है ना, A2 बराबर P है, और A3 बराबर क्या है 2 है। हम D कैसे निकालते हैं, D निकालने का तरीका क्या हमारा है कि A2 से A1 को क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो माइनस कर दीजिए। A2 कितना हमारा देखो, A2 है P और A1 कितना है 4/5, आगे D, और भी हम D निकाल सकते हैं, इधर से भी D निकालेंगे तो क्या होगा, A3 को A2 से क्या करेंगे माइनस करेंगे, हाँ जब भी याद रखेंगे, जब भी माइनस करेंगे तो इसी को इसी से माइनस करेंगे, 2 को इससे माइनस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो A3 कितना है 2 और A2 कितना है P, हो गया। तो यहाँ पे भी D बराबर इतना है, यहाँ पे भी D बराबर है, इसका मतलब यहाँ पे है, इसलिए आप इसको फर्स्ट सेकंड कर सकते हो, है ना, इसलिए फर्स्ट सेकंड कर सकते हो, इसलिए चलो इसको मैं फर्स्ट करता हूँ, इसको सेकंड करता हूँ, D बराबर है ना, दोनों का D बराबर है, इसलिए 1 बराबर सेकेंड से, तो 1 कितना हमारा है, चूँकि D तो बराबर तो कट ही जाएगा, P -4/5, यहाँ पे 2 P, क्लियर है। अब देखो किसी एक को P को इधर, चूँकि हमको P का वैल्यू निकालना है तो इस P को उठा के इधर लाइए, तो P उधर माइनस में आके क्या बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा 2, ये 4/5 माइनस में उधर जाकर क्या बनेगा, प्लस में बन जाएगा। अब कितना बना 2P बराबर, यहाँ पे क्या करो एलसीएम वगैरह कर लो, है ना, 5 दूना 10 + 4, तो 2P बराबर कितना हो गया 10 × 14/5, और इजी है यहाँ पे, यहाँ 2 को नीचे ले चल जाओ, है ना, 2 गुना में क्या बनेगा, भाग बनेगा, 2 7 14, 7/5 हो गया आंसर, है ना। तब इसी तरह आंसर बनाना है, तो P का वैल्यू निकालना मतलब ये आंसर, P का वैल्यू P की जगह पे यही आएगा। अब आप चाहो तो इसको सेट करके देखो, तो 4/5 और यहाँ कितना है 7/2 और यहाँ पे 2 7/5, तो क्या इन दोनों का डिफरेंट आता है बराबर, चेक करते हैं, चेक कर लें क्या, चलो चेक कर लेते हैं। 7/5 -4/5 से घटा के देखते हैं ना, वही आना चाहिए जी, बिल्कुल 3/5 आ रहा, चलो ठीक, इन दोनों भी घटा के देखते हैं, आना चाहिए 2 - 7/5 जी, बिल्कुल आ जाएगा जी, 5 दूना 10 - 7, देखो आ रहा ना, है ना, ये भी D का मान बराबर आएगा तभी तो AP में होगा, D का मान बराबर आ रहा, क्लियर। तो ये आप चेक करने के लिए इम्तिहान में जब बनाइएगा ना तो रफ में ऐसे चेक कर लीजिएगा कि आप जो बनाए हैं तो सही बनाए कि नहीं। जब भी आपको इस तरह निकालने के लिए वैल्यू दे दिया जाए कोई भी सवाल में, तो आप उसको चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे सब सवाल नहीं चेक कर सकते, लेकिन यहाँ पे ये सब कर सकते हैं। और दोबारा चेक करने के लिए आप दोबारा चेक कर सकते हैं कि क्या हम प्लस माइनस में कहीं गलती तो नहीं करती हैं, क्योंकि इम्तिहान में प्लस माइनस में भी गलती बहुत होती है। चलो ठीक है, तो फिलहाल इसके बाद जो सवाल है टोटल आपके इम्तिहान में 2 नंबर वाला, तो मेरे ख्याल से 27 क्वेश्चन था जी ना। तो धीरे धीरे सबका मैं सब्जेक्टिव वीडियो आपको दिखा दूंगा, अपलोड कर दूंगा, और ताकि आप लोग भी नेक्स्ट टाइम में इस तरह सवाल अगर गलती हुई होगी नहीं बनाए तो आप आराम से बनाइएगा, ठीक है। ओके बाय। और अगर आपको मैथ का कोई क्वेश्चन छूट गया है, एनसीईआरटी कोई लेसन छूट गया है, तो प्ले लिस्ट में जाओ, सारा एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन सॉल्यूशन में करवा दूँगा। ओके बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।